हेलो एंड वेलकम टू दी वर्ल्ड वाइड पोस्ट। दोस्तों, इस वीडियो में ना इमैनुअल मैक्रोन ने नाइजर से अपने फ्रेंच मिलिट्री और डिप्लोमेट को वापस बुलाने का फैसला किया है। वेरियस इंटरनेशनल न्यूज आउटलेट्स इसे कवर करके फ्रांस एम्बेसडर और कुछ डिप्लोमेट्स को वापस बुलाएगा और नाइजर के डी फैक्टो अथॉरिटीज के साथ सेटबैक है फ्रांस के लिए, क्योंकि नाइजर के अथॉरिटीज टेररिज्म के खिलाफ लड़ना नहीं चाहते हैं। ये ऐसा फ्रांस का कहना है। देखिए, आज के वक्त नाइजर अभी मिलिट्री रूल के तहत है, क्योंकि जुलाई में मिलिट्री जुंटा ने नाइजर के प्रेसिडेंट को हटा दिया था, बेसिकली तख्ता पलट करा दिया था। अगर आप प्रॉपर करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हैं, मेरे वीडियोस देख रहे हैं, तो ये बारूद मालूम होनी चाहिए कि फ्रांस ने नाइजर में ना लगभग 1500 मिलिट्री सोल्जर्स को एंटी टेरर ऑपरेशन के हिस्से के रूप में भेजा था नाइजर में। लेकिन नाइजर की अथॉरिटीज ने कहा है कि उनको फ्रांस की मदद की कोई भी जरूरत नहीं है। नाइजर ने फ्रांस के एम्बेसडर को ना 48 आवर्स में फ्रांस को दोबारा वापस चले जाने को कहा था, लेकिन मैक्रोन ने इस पर इनकार किया था और कहा कि एम्बेसडर नाइजर के राजधानी में ही रहेंगे। इस फैसले के पीछे क्या वजह है, ये समझना इम्पोर्टेंट है। क्यों मैक्रोन ने अपने रूल को बदल लिया? एक वजह हो सकती है कि मैक्रोन को लग रहा होगा कि ये उनके लिए खार की तरफ बढ़ रहे हैं, और क्योंकि जुंटा ने अपनी नई सरकार का ऐलान किया है और 21 मिनिस्टर भी चुने जा चुके हैं नाइजर में। इसी तरह इकोवास, एक वेस्ट अफ्रीकी देशों का ग्रुप, ने भी इसमें अब ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। और इकोवास ने ना जुंटा के खिलाफ कार्रवाई करने की तो धमकी दी थी, लेकिन कुछ भी एक्शन नहीं लिया गया था इनके द्वारा। कैटेगोरिकली ऐलान तो किया था, मगर हरकत नहीं की गई थी इकोवास के तरफ से। देखिए अब आगे क्या होगा। मैक्रोन के पास दो ऑप्शन थे, या तो वो डिफेंस में टिकते और फ्रेंच सोल्जर्स और डिप्लोमेट्स को नाइजर में ही रखते, फिर वो एक और दिन लड़ने के लिए जिंदा रहते, क्योंकि नाइजर के पब्लिक में फ्रांस को लेकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा है। सेकेंड ऑप्शन ये है कि मैक्रोन अपने सोल्जर्स और डिप्लोमेट्स को वापस फ्रांस में बुला लेते। मैक्रोन ने दूसरा ऑप्शन को चुना। सिक्योरिटी सिचुएशन को भी कंसिडर किया जा सकता है यहाँ पर, क्योंकि आज के समय ना नाइजर में से जो तस्वीरें खतरनाक निकल कर आ रही है और प्रोटेस्टर्स ने फ्रेंच मिलिट्री बेस को घेर लिया था, तो ये सब देखते हुए मैक्रोन ने ये डिसीजन लिया है। ये विड्रॉ रीजन के लिए मतलब क्या रखता है, इससे पहले मैक्रोन ने डिटेल में नहीं कहा था, लेकिन लंबी दौरान में ये दो चीजें इंपॉर्टेंस ही रखती है। पहली बात, अफ्रीका में फ्रेंच प्रेजेंस कम होगी या तो नहीं होगी, और दूसरी बात, एंटी टेररिज्म ऑपरेशंस को यहाँ नुकसान होगा। फ्रेंच इन्फ्लुएंस सेंट्रल और वेस्ट अफ्रीका में हमेशा से ही था, और 2014 में उन्होंने ऑपरेशन बरखाना शुरू किया था, जो एक काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन था। इस मिशन का मकसद रीजन से टेररिस्ट को निकालना था, लेकिन इसमें कुछ कामयाबी मिली, लेकिन ज्यादातर नाकामयाबी हुई थी। एक के बाद एक फ्रेंच कॉलोनीज में कू हुआ था। अगर आप सभी कू को देखोगे ना, इन कू में से सिर्फ एक ही मांग थी, फ्रांस को जाना होगा। इस नतीजे में मैक्रोन को अपनी ऑपरेशन सभी बंद कर देनी पड़ी थी। फ्रेंच फौजी माली और बुर्किना फासो से चले जाएंगे, और चांसेस है कि दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज भी उनके फुट स्टेप्स फॉलो करेंगे। और ये विड्रॉ ना एंटी टेरर ऑपरेशन पर असर डालेगा या नहीं, ये देखना मुश्किल है, वो मुझे नहीं मालूम। ऑन पेपर जुंटा लोग टेरर के खिलाफ सख्त है, लेकिन कूस नॉन स्टेट एक्टर को मदद करती है। इसका मतलब सीधा इक्वेशन ये होता है कि मिलिट्री को इक्वल टू इंस्टेबिलिटी, इंस्टेबिलिटी इक्वल टू केओस, और केओस इक्वल टू टेरर ग्रुप्स के लिए बड़ा मौका। इस रीजन में ना टेरर हमले में तेजी से इजाफा हो रहा है, और इसमें 2020 के कंपैरिजन में एक तीसरा हिस्सा बढ़ा हुआ है। इन सब में से ना फ्रांस ने अपने प्रेजेंस का और अपने मिलिट्री प्रेजेंस के आसपास के कंसर्न्स का जवाब प्रॉपर नहीं दिया है। वो लोग इनडायरेक्टली नाइजर के मिनरल रिसोर्सेस को एक तरह से अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, एक पपिट गवर्नमेंट रखकर। और नाइजर अब एक फॉर्मर फ्रेंच कॉलोनी हो चुका है। नाइजर की सिविल और लीडरशिप पर भी यहाँ इल्जाम है, क्योंकि जुंटा का कू पॉपुलर था, लेकिन कू लीडर्स का सॉल्यूशन असल मसले को और भी बुरा बना दे सकता है। क्योंकि आज नहीं तो कल जो कू के बाद प्रेसिडेंट बैठा हुआ होगा, उसकी क्या गारंटी है कि वो करप्शन नहीं करेगा। हो सकता है कि मिलिट्री जुंटा अपनी पपिट गवर्नमेंट बिठा दे। पहले फ्रांस था, अब कोई और मतलब रहेगा। देखिए, यहाँ बात ईमानदारी की है, यहाँ बात जस्टिस की है, तो यहाँ ईमानदारी और जस्टिस से काम किया जाएगा, वो हमें फ्यूचर में ही मालूम होगा। ये पूरी सिचुएशन दिखाता है कि अच्छे इरादे अकेले काफी नहीं होते, आपके तरीके भी यहाँ मायने रखते हैं। अफ्रीका में जो हो रहा है ना, ये सभी लीडर्स और पॉलिसी मेकर्स के लिए एक सबक है, ये हमारे लिए भी एक सबक है। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।